अंकिता, मैं वो सारी खुशियां दोबारा चाहता हूँ। वो जिंदगी एक बार फिर से जीना चाहता हूँ। प्लीज एक बार फिर से मुझसे शादी करोगी? एक बार फिर से मुझसे प्यार करोगी? और अब तुम्हें छोड़ने की गलती नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। सिर्फ एक चांस। अंकिता, तो उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अभी थोड़ी कंफ्यूज्ड है, शांत हो जाएगी, सोचेगी तो रियलाइज होगा कि क्या सही है और क्या गलत। अजूबा, मैं प्यार करता हूँ अंकिता से। बस एक मौका चाहिए अपनी गलती सुधारने के लिए। समझेगी बेटा, जरूर समझेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये डाइवोर्स पेपर है, मैंने साइन कर दिया है, सिर्फ तुम्हारे साइन बाकी है। ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। परी, उस वक्त ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी कि तुम नरेन को खो दोगी, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुमने खुद अपने हाथों से उसे खोया है। रिश्तों में एक बार दरार आ जाती है ना, तो फिर उसे भरना बहुत मुश्किल होता है। अब तुम ना मुझे कोई खुशी दे सकती हो और ना मैं तुम्हारे साथ खुश रह सकता हूँ। इसलिए प्लीज बेहतर ये होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। मैंने फैसला किया है कि मैं अंकिता से शादी करूंगा। परी, पूरी बोतल खाली कर दोगी क्या? आज मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अच्छा खासा हम हमारे घर जा रहे थे तो तुम्हारी वजह से मैं यहाँ रुकना पड़ा। हेलो, मुझे आंखें दिखाने से कोई फायदा नहीं है। आंखें दिखाना है ना तो जाओ, नरेन और अंकिता को दिखाओ। उन दोनों की शादी होने वाली है। नरेन को होश आ गया है और पता है तुम्हें, होश आते ही उसने सबसे पहले किसका नाम लिया? अंकिता का, तुम्हारा नहीं। उसे अंकिता के साथ गुजारा हुआ हर वक्त याद आ गया। परी, मैं स्पेशली इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तेजू से निकाल कर लेकर आई हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। नरेन का रूप देखकर तो मुझे यही लग रहा है तुम दोनों के रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है। अब तो वो अंकिता की किनरी। मुझ पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है परी। हकीकत बदलेगी नहीं, इट्स अ फैक्ट। अब तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ चुकी है। पता है, नरेन को अंकिता के साथ जुड़ा हुआ पास्ट याद आ गया है। उसके दिल में जो भी प्यार था ना अंकिता के लिए, वो फिर से जाग उठा है। पता है परी, जब वो दोनों साथ रहते थे ना, तो बिल्कुल लव बर्ड्स की तरह थे, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। किन्नरी, मैंने तुमसे पूछा, मैंने पूछा उनका पास्ट कैसा था, वो कैसे रहते थे, तो क्यों बता रही हो मुझे ये सब? परी प्लीज, मुझे कुछ नहीं जानना, अकेला छोड़ दो मुझे। जस्ट लीव मी अलोन। तुम्हारी इसी नेचर की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। अंकिता, कंफ्यूज्ड हो ना? यही सोच रही हो कि क्या करना चाहिए? जी, मैं एक बात बताओ कि एक माँ दुविधा में है या एक पत्नी दुविधा में? अगर माँ दुविधा में है तो उस माँ को अपने बच्चे के हित में फैसला लेना चाहिए और नरेन के पास लौट जाना चाहिए। और अगर पत्नी दुविधा में है तो पत्नी को ये सोचना चाहिए कि क्या उसका पति किसी और के साथ रह पाएगा। अंकिता, तुम्हारी आजी ठीक कह रही आहे. आणि अगं तुझ्या बरोबर जे काही झालं त्याला रुशाली कारणीभूत आहे. नरेन तो बेचारा उस सबसे अनजान था. और अंकिता, रही बात परी की तो उसकी चिंता मत कर। देख, चाहे वो भली है बुरी है जो भी है, वो मेरी पोती है
और उसे जो सजा मिल रही वो उसकी गलती की सजा मिल रही। तूने उसके साथ कुछ नहीं किया। तू अब तक जितना अच्छा कर सकती थी तूने उसके साथ बहुत कर लिया। अंकिता, तुम अपने डिसीजन के बारे में सोचो। तुम नरेन का हाथ थामना चाहती हो या नहीं, ये तुम डिसाइड करो। नरेन क्या करना चाहता है वो उसे सोचने दो। वो परी के साथ रहना चाहता है या फिर तुम्हारा हाथ थामना चाहता है, ये नरेन का डिसीजन होगा। तुम अपना डिसीजन उस पर मत थोपो। काय कहते का तुला मी काय म्हणते। तो इतनी कंफ्यूज्ड है ना, तो एक काम कर, अपनी बेटी से जाकर पूछ, आरुषि से जाकर बात कर। बच्चे दिल के बहुत साफ होते हैं। एक बार बात करके देख उससे, वो क्या कहती है। फिर तेरा जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। है ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा मतलब हर बार मुझे क्यों करंट लगता है? हमने वो गठबंधन बांधा था तो हम दोनों को करंट लगना चाहिए ना, सिर्फ मुझे ही क्यों लगता है? तुम्हें भी लगता है क्या? आपसे कुछ मांगू? ऑफ कोर्स, मांगो। मैं आपके साथ फिर से 7 फेरे लेना चाहती हूँ। अब चौथे फेरे में मैं आपके आगे जाऊंगी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि अगर कल को कोई भी मुसीबत आए तो सबसे पहले उसे मेरा सामना करना होगा। आज से आपकी जान की जिम्मेदारी मेरी। सब ठीक है, बस एक चांस चाहिए, प्लीज। एक बार मौका दे दो। मैं कभी वो गलती दोबारा नहीं। मुझसे शादी करेंगे? थैंक यू। इसलिए रणविजय, तुमने मेरा, वैशु का, मेरे पूरे परिवार का इतना ख्याल रखा। रणविजय, आपने जो मेरे लिए किया है उसके सामने ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती। मुझे माफ कर दीजिए रणविजय, क्योंकि आपका एक्सीडेंट क्या जानते हैं? कैसे? एक्सीडेंट के वक्त मैंने उसका चेहरा देखा और नरेन का। अंकिता, तुम ठीक हो ना? मेरा मतलब, उस दिन हमारी शादी होने वाली थी और ये एक्सीडेंट काफी मुश्किल रहा होगा। वैशु को, मेरे परिवार को संभालना। उस दिन तुमसे कुछ कहना चाहता था। ये एक्सीडेंट के बाद ना मैं एक चीज समझ गया, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या सोचकर निकला था घर से और क्या हालत हो गई मेरी। लेकिन जो उस दिन नहीं कह पाया वो आज कह दूंगा। ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। अंकिता, जब तुम वहां थी, कई बार लोगों ने तुम पर कीचड़ उछाला, तुमने इतनी मुश्किलों का सामना किया। मुझे पता है कि ये सब कुछ यहां भी हुआ होगा, लेकिन बस अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बहुत हो गया अंकिता, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। जानता हूं कि उस वक्त तुम मुझसे मजबूरी में शादी कर रही थी, लेकिन अब कोई मजबूरी नहीं। क्या आप भी तो मुझसे शादी करोगे? Oh, I'm so sorry.
तुम्हारे साथ चीयर्स करना तो मैं भूल ही गई। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तुम्हारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज तुम्हारा होने वाला पति नरेन नहीं, रणविजय है। वो होश में आ गया है, सच्ची। बहुत खुशी होगी ना? वैसे अंकिता, सब लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं। रणविजय भी तुम्हें लाइक करता है और अब मेरा नरेन भी तुम्हें लाइक करता है। बहुत खुशी हो रही है ना? अपनी खुशी सेलिब्रेट नहीं करोगी? ये लो, सेलिब्रेट करो अपनी खुशी। ओह, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई। आज कुछ बुरा भी हुआ है तुम्हारे साथ। आज मेरी जीत और तुम्हारी हार हुई है। तुम नरेन को मुझसे नहीं छीन सकती। रणविजय, ये नरेन का घर है और आप यहाँ रह सकते हैं आराम से एकदम। और ये अत्तू है। अत्तू मतलब आत्या, नरेन की आत्या है, बुआ। बिटिया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम तुम्हारा शुक्रिया किन शब्दों में करें। तुमने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, हमरे रणविजय को ठीक कर दिया। बस एक और इच्छा हमारी पूरी कर दो बिटिया। इसी हफ्ते हमरे रणविजय से शादी कर लो। हमने तो शुभ मुहूर्त भी निकलवा दिया है। याद है तुमने इनको लैपटॉप दिया था ना, उसी से तो निकलवाया है शुभ मुहूर्त। लेकिन हम तो अत्तू, रणविजय अभी अभी हॉस्पिटल से आए ना, तो उन्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। उन्हें आराम की जरूरत है, तो हम बाद में बात करते हैं इस बारे में। देख रहे हैं माँ जी, अंकिता को आज भी कितनी फिक्र है रणविजय भैया की। चलिए ना, आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। अरे बिटिया, ठहरो ठहरो, अभी इतनी जल्दी भी कहाँ है? अभी हमने अपनी पूरी बात कहाँ की है। हम चाहते हैं बिटिया कि कल परसों में ही हल्दी का रस्म हो जाए। आंटी, इतनी जल्दी क्या है? कर लेंगे आराम से। जल्दी कहाँ है बिटिया, देर तो पहले ही हो चुकी है। और फिर वो क्या कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य कर देना चाहिए। हाँ बेटिया, ये शुभ मुहूर्त जाने मत देना। मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो जाए तुम दोनों की शादी हो जाए, तो हम लोग चिंता मुक्त हो। क्या बात है परी, बहुत खुश लग रही हो आज। मॉम, ये गेम देखिए ना, इट्स सो इंटरेस्टिंग। इसमें ना एक चूहा है जिसने सबकी नाक में दम कर रखा है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। आप मुझे कितनी अच्छी तरह जानती है मॉम। तुम्हें जानना कोई मुश्किल थोड़े ना है परी, तुम्हें देखकर ही मालूम पड़ जाता है कि तुम्हारी नेचर कैसी है। मॉम, आपको पता है, जो लोग एक जैसे होते हैं ना, वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। देखिए ना, आप भी सेल्फिश हैं, मैं भी सेल्फिश हूँ। आप भी अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती हैं और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं आपसे 2 कदम आगे हूँ। सो तो है परी। वैसे ये मिठाई किस खुशी में बांट रही हैं? फाइनली अंकिता ने नरेन से शादी करने के लिए हाँ कह दी है परी। मॉम, इसमें खुशी की क्या बात है? ये शादी होगी, ये आपसे किसने कहा? लगता है आपको किसी ने बताया नहीं। मैं बताती हूँ। वो रणविजय है ना, जिससे अंकिता की शादी होने वाली थी, उसे होश आ गया है। अब आपको क्या लगता है, वो अंकिता को नरेन से शादी करने देगा? कभी भी नहीं। वो तो खुद अंकिता से शादी करना चाहता है। और अंकिता को तो आप जानती हैं, वो बेचारी रणविजय की बहुत एहसान है उस पर। आखिर वही तो था उसके साथ उसके बुरे वक्त में, तो उसको तो वो हर्ट करेगी नहीं। और रणविजय उससे शादी करे, इस बात का ख्याल मैंने रखा है। मैंने जाके उसे बताया कि अंकिता ने उसका कितना ख्याल रखा। जब वो कोमा में था, दिन रात उसकी सेवा की।
जो लड़की उसे इतना प्यार करती है, इतनी अच्छी है, वो उसे ऐसे थोड़ी ना जाने देगा। वो भी तो उसे खुशी देना चाहेगा, है ना? तो अब ये शादी तो तय है। ऐसा क्यों किया परी? मॉम, आप भी ना, रणविजय और अंकिता की शादी होगी, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? रणविजय के फैमिली ने, रणविजय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आई नो, जब मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था तब उन्होंने बहुत हेल्प की तुम्हारी। आई कैन अंडरस्टैंड। वो मुझसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब जब मेरी रणविजय की पहले शादी होने वाली थी, उसके बाद ये सारी चीजें हो गई। उन्हें लगता है अभी भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं है नरेंद्र साहब। मैं बदल गई हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर अब क्या करोगी तुम? रणविजय से शादी कर लोगी क्योंकि उसके घर वालों के और उसके बहुत एहसान है तुम पर? बोलो, तो सही नहीं हुआ ना? जब तुम्हें उससे प्यार ही नहीं है तो उससे शादी क्यों करो? और क्या उसको अच्छा लगेगा ये? जब उसको ये पता लगेगा कि तुमने उससे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसने तुम पर एहसान किए थे, वो भी तो इस बात से बहुत हर्ट होगा जब उसे पता लगेगा। देखो अंकिता, मैं सेल्फिश साउंड नहीं करना चाहता, लेकिन हम इतने सालों बाद मिले हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम। नरेंद्र साहब, वैष्णवी मुझे छोटी माँ बुलाती है, और कहीं ना कहीं वही वजह थी कि मैं और रणविजय शादी कर रहे थे। मैंने आपसे हाँ कहा, मैं उस पर सब कुछ भूल गई थी कि मैं शायद जिंदगी में कभी यही चाहती थी, लेकिन मैं ये भी भूल गई कि वैष्णवी भी है, रणविजय भी है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मुझे पता था कि जब भी मेरी जिंदगी में कोई खुशी आने वाली होती है, उससे पहले ही कोई दुख आ जाता है, और ऐसा ही हो रहा है। तुम्हें जैसा ठीक लगे, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा और सेल्फिश भी नहीं बनना चाहूंगा। बस एक बात सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। शायद हमारी किस्मत में एक होना नहीं है। अर्चना, ये शादी वादी का माहौल कितना प्यारा होता है ना? हाँ मानव, वो तो है। और जब हमारे अपनों की शादी हो रही होती है ना, तो दिल तो खुशियों से भर जाता है। तुम्हें पता है अर्चना, जब भी मैं इस शादी की रस्में देखता हूँ ना, तो मुझे अपनी शादी याद आ जाती है। दिल फिर से जवान हो जाता है। सोचता हूँ कि तुमसे एक बार फिर से शादी कर लूं, और फिर हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत कर लेंगे हम लोग। मानव, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हमारी पोती की शादी कर लेते हैं, फिर हम दोनों वापस शादी कर लेते हैं। अरे सीरियस? मैं अभी जाकर? मानव, आप भी ना अभी तक नहीं बदले, बिल्कुल बच्चे के बच्चे हैं। तुम हो ही ऐसी। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। देखा, मैंने बिल्कुल सही बोला। फोन आया, बंधु का फोन है। हाँ बंधु, कब आ रही है तू? यहां सारी रस्में शुरू हो गई हैं, जल्दी पहुंच। क्या? नहीं, मैं आता हूं, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं। एयरपोर्ट पहुंचते ही तुझे फोन करूंगा, ठीक है? तू अजीत का ख्याल रखना। मानव, क्या हुआ? आप कहाँ जाने की बात कर रहे थे? क्या हुआ बंधु? अजीत क्या बोल रहे थे, बोलिए ना। अर्चना, अजीत की तबीयत बहुत खराब हो गई, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा। बंधु के पास अपना कोई नहीं है जो उसे संभाल सके, शांत कर सके, सहारा दे सके। मुझे जाना चाहिए और मैं तुरंत आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, शादी से पहले आ जाऊंगा। लेकिन हाँ, आप जाइए, पर हल्दी अंकिता की मैं। अरे तुम संभाल लो, तुम हो ना यहाँ। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यूं गया और यूं आया। बस वो बेचारी अकेली है ना, सारी व्यवस्था करके मैं लौट आऊंगा, ठीक है? मानव, लेकिन यहाँ पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? तुम कह देना किसी बिजनेस मीटिंग से गया हूँ। जी बताइए, क्यों बुलाया हमें यहाँ? मुझे तुमसे बात करनी है। ओ भाई साहब, 2 चाय दीजिए, बैठो। बताइए, क्या बात करना चाहती हैं?
मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। तुम अंकिता से शादी कर रहे हो, आज तुम्हारी हल्दी भी है। मुझसे ज़्यादा और कोई खुश नहीं होगा इस शादी पर, लेकिन मुझे डर है कि नरेन इस शादी को रोकने की कोशिश करेगा। नरेन? नरेन हमारी शादी क्यों तोड़ेगा? वो जानता है कि हम और अंकिता एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, और जानता क्या है, ये शादी उसी के घर में तो हो रही है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। नहीं, देखिए, हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि अंकिता और नरेन की शादी हुई थी। हम ये भी जानते हैं कि जब अंकिता पेट से थी तब नरेन ने अंकिता को छोड़ दिया और आपसे शादी कर ली, और अंकिता ने अपना बच्चा खो दिया। सब जानते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुम जानते हो, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो तुम बिल्कुल नहीं जानते। आशी को देखा है तुमने? वो बच्ची? आशी नरेन और अंकिता की बेटी है। तुम अंकिता से प्यार नहीं करते? हम प्यार करते हैं अंकिता से, बहुत प्यार करते हैं। अगर अंकिता की खुशी इसी में है कि वो नरेन से शादी करे तो, और नरेन भी ये चाहता है, तो बीच में आने वाले हम कौन होते हैं? दुख तो सिर्फ इस बात का है कि हमने खुद पूछा था अंकिता से, पर उसने बताया नहीं। हो सकता है कि वो हिम्मत ही ना जुटा पाई हो, या फिर उसके दिल में अभी भी नरेन के लिए प्यार है, तभी तो वो सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अंकिता हमसे आज भी शादी कर रही है, पर शादी तो वहां होती है ना जहां प्यार हो। अगर अंकिता और नरेन एक दूसरे से प्यार करते हैं। अंकिता और नरेन की शादी किसी के लिए सही नहीं है। मतलब? मैंने आज तक बहुत कोशिश की कि अंकिता और नरेन एक दूसरे से दूर हो जाए। मैंने बहुत बुरे काम किए, लेकिन कोई भी पत्नी अपने पति को रोकने के लिए ऐसा ही करेगी। मैंने जो भी किया अपने प्यार के लिए, अपने पति के लिए। देखिए, अगर अंकिता और नरेन शादी करते हैं तो इसमें गलत क्या है? वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। और प्यार तो नरेन मुझसे भी करता था। कई सालों से नरेन का ये खेल देखती आ रही हूँ मैं। पहले उसने मुझसे प्यार किया, उसके बाद अंकिता को इस्तेमाल किया, उसके बाद मुझसे शादी की, और अब वापस अंकिता के पास। और इस सब की वजह पता है क्या है? पैसे। जब अंकिता के पास कुछ नहीं था तो नरेन मेरे पास था। आज अंकिता के पास दौलत है तो नरेन ने मुझे छोड़ दिया। नरेन के लिए प्यार कुछ नहीं है, पैसे सब कुछ है। ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी आंखों से देखें अंकिता को उस आदमी को पूछते हो। इतना वक्त साथ गुजारने के बाद अंकिता इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है किसी आदमी को पहचानने में? प्यार में तो अच्छे अच्छे लोग अंधे हो जाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को सच्चाई दिखाई नहीं देती, कुछ भी सोचना समझना बंद कर देते हैं। लेकिन तुम तो देख सकते हो, तुम सोच सकते हो। इतने सालों तक नरेन ने क्यों नहीं सोचा कि अंकिता कहाँ है? 5 साल तक उसने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, तो फिर अचानक आज 5 साल बाद प्यार कहाँ से आ गया? ये सब नॉर्मल नहीं है रणविजय, ये सब पैसों के लिए किया जा रहा है। मैं ये पागलपन को रोकना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अंकिता के साथ इंसाफ हो, उसे सच्चा प्यार मिले। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। प्लीज अंकिता को बचा लो, उससे शादी कर लो, मेरी गृहस्थी बचा लो, मुझे मेरा पति वापस दे दो प्लीज। ये तुम ही कर सकते हो। तुमने वैष्णो के बारे में सोचा है? तुम जानते हो ना वैष्णो अंकिता के बिना नहीं रह सकती। नरेन और अंकिता की शादी हो गई तो मेरी जिंदगी, अंकिता की जिंदगी, वैष्णो की जिंदगी, सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। और ऐसा होने से सिर्फ तुम रोक सकते हो, सिर्फ तुम बचा सकते हो। तुम ये सोचो, अगर कल को नरेन को अंकिता से भी अमीर लड़की मिल गई, वो तो उसे भी छोड़ देगा, फिर अंकिता का क्या होगा? आज मैं सबकी नजरों में गलत बन चुकी हूँ। किसी को कुछ समझाने भी जाऊं तो मुझे गलत ही समझेगा, लेकिन तुम्हें मैं सच्चाई बता रही हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी, या तो अंकिता को बचा लो, मेरी गृहस्थी बचा लो, अपनी बच्ची कुची खुशियां बचा लो, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विजय, अंकिता कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? क्या बात है? देख रहा हूं कि तुम बहुत परेशान हो। अंकिता, मैं जानता हूं कि आशी तुम्हारी बेटी है। आपको कैसे पता? बस पता चल गया। अंकिता, तुम चिंता मत करो, शादी के बाद आशी हमारे साथ रहेगी। तुम इसी चीज को लेकर परेशान थी। जितना प्यार तुमने वैशु को किया है, उतना ही प्यार मैं आशी को करूंगा। हमारी एक नहीं 2 बेटियां होंगी।
आयशु को तुमने अपनी सगी बेटी से बढ़कर माना। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। रणविजय, वो मैं कुछ और बात करने आई थी आपसे। नरेन के बारे में, है ना? तुम नरेन से शादी करना चाहती हो? रणविजय, वो मैं नरेन सर ने मुझसे शादी, मतलब मैंने भी हाँ कर दी। आप समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ? मैं जानती हूँ, एक्चुअली मैं जानती हूँ आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है। मैं बस आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी नरेन सर से। क्या मतलब है इन सब का? कहना क्या चाहती हो तुम? अंकिता, हम पिछले 5 सालों से एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं। हमने एक दूसरे का हर सुख दुख बांटा है, लेकिन हम दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं बन पाया। शायद हमारी शादी के बाद बन जाता, पर लेकिन अब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक बार फिर से मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। अंकिता, नरेन से शादी करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हें शादी करने दूंगा, लेकिन बस मेरी एक छोटी सी शर्त है कि तुम हमेशा खुश रहो। और अगर तुमने नरेन से शादी की तो ऐसा नहीं होगा। एक ही गलती को वापस से दोहराने नहीं दूंगा। अंकिता, क्या किया उसने? उसने पहले तुमसे शादी की, फिर तुम्हें छोड़ दी। उसके बाद उसे परी से प्यार हो गया, आज वो परी को छोड़ रहा है। कहां गया वो प्यार? इसकी क्या गारंटी है कि उस शादी के बाद तुम्हें नहीं छोड़ देगा? रणविजय, अंकिता, नरेन जैसे लोगों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वही हालत हो जाए जो 5 साल पहले थी। अंकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें एक गलती दोबारा नहीं करने दूंगा। अगर तुम चाहोगी तो आशी शादी के बाद हमारे घर में हमारी बेटी की तरह रहेगी। हमारी एक नहीं 2 बेटियां होंगी। अंकिता, अंकिता। हाँ रणविजय। अंकिता, जल्दी नीचे आ जाओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं 2 मिनट में आई, मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है। प्लीज आप यहाँ से जाइए। मैं जाने के लिए नहीं आया। ऐसे रूम में आके तो आप हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन सबके सामने हल्दी लगा के बताइए तो मैं मानती हूँ। ठीक है, सबके सामने हल्दी क्या? मैं शादी करके दिखाऊं। ओके? शादी वादी होती रहेगी, पहले हल्दी लगा के दिखाइए। जाइए। ठीक, नीचे बैठ। सबके सामने हल्दी तो लगा दी, अब कल शादी भी करूंगा। हल्दी की रस्म शुरू करें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।